जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड की संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी का नए पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। आज से हम प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं हिंदी का जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड की संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए। मोस्ट एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर के पूछे गए सभी क्वेश्चनों के साथ यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेगमेंट 1 है, जो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और हर दिन हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में ज्येष्ठ का तद्भव रूप क्या होगा। तो देखो, उत्पत्ति के आधार पर कुल मूलतः 5 प्रकार के होते हैं आपके ये शब्द। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ठीक है, तो उसमें से तद्भव का रूप पूछा है, यानी कि तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप बताना है। तो जेठ का क्या है? इसका तद्भव रूप जेठ हो जाएगा। ज्येष्ठ आपका संस्कृत यानी तत्सम है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? जेठ हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। तालाब का पर्यायवाची है, तो तालाब का पर्यायवाची आपको बताना था। तो तालाब का पर्यायवाची इनमें से हो जाएगा पद्माकर। पद्माकर जो है तालाब का पर्यायवाची इसमें से हो जाएगा। और अन्य पर्यायवाची अगर मैं तालाब की बात करूं तो सरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर, जलवान, सरली, ताल, ये सब क्या है? तालाब के ही पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, अगला है कि दिए गए शब्द का विलोम बताइए। शब्द है सामिस। सामिस का विलोम आपको बताना है। तो सामिस का विलोम क्या होगा? सामिस का विलोम होगा निरामिस। क्या होगा? निरामिस। ठीक है, सामिस का विलोम हो जाएगा निरामिस। सामिस का अर्थ क्या होता है ये समझ लो। सामिस का अर्थ होता है मांस से युक्त। ठीक है, जो मांस खाता है, मांस से युक्त, तो सामिस है। निरामिस जो मांस नहीं खाता। ठीक है, तो याद रखना सामिस का हो जाएगा विलोम निरामिस। अगला है बनाफरी। इनमें से किस बोली की उपबोली है ये बताना है। तो बनाफरी जो उपबोली है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बुंदेली। बुंदेली की ही एक क्या है? उपबोली है, बट ऑप्शन में बुंदेली तो कहीं है नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। याद रखना बनाफरी बुंदेली की उपबोली है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म सही नहीं है, आपसे पूछा है। तो इसमें से सही नहीं है वो बताना, गलत वाला। तो इसमें से जो आपका सावाद और दुर्वाद है ना, ये दोनों विलोम युग्म बिल्कुल गलत है। बाकी आपके विलोम युग्म बिल्कुल सही है। सावाद का अर्थ होता है हानिकारक और इसका उल्टा क्या हो जाना चाहिए? निर्वाध, लेकिन लिखा क्या है? दुर्वाद, यानी ये क्या हो जाएगा? विलोम नहीं होगा। तो आई होप आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से क्या अर्थ नहीं है। तो अक्षर का अर्थ नहीं है ये बताना है। तो इनमें से आपका जो अंक है, जो अक्षर का अर्थ नहीं है, बाकी यहाँ पे अक्षर के अर्थ हैं अविनाशी, मोक्ष, वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट है मालवा क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा निम्न में से कौन सी है। तो मालवा क्षेत्र में इनमें से जो भाषा बोली जाती है, सीधी सी बात है, मालवा है तो कौन सी भाषा होगी? मालवी। नेक्स्ट है समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द नहीं है इनमें से। तो समान उच्चारण के भिन्न अर्थ वाले शब्द नहीं है। तो देखो, इसमें से पृथक पृथक, समान उच्चारण तो है लेकिन अर्थ भी एक है, भिन्न अर्थ होना चाहिए, अलग अलग, यानी ये आपका नहीं होगा। बाकी आपके हैं। निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर सही है ये बताना है। तो वर्तनी के आधार पर आँख बिल्कुल सही है शब्द, बाकी इनमें से गलत लिखा हुआ है। देख, आँख, आँख है ना। नेक्स्ट है कुलीन शब्द में प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय हुए शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के लास्ट में जुड़ के शब्द का रूप बदल देते हैं। जैसे दूध वाला, बाला क्या है? प्रत्यय। दूध में बाला लगा दिया, प्रत्यय। तो इसमें से प्रत्यय ढूंढना है। तो कुलीन में कुल मूल शब्द होता है। मूल शब्द को प्रत्यय और उपसर्ग पहचानने के लिए मूल शब्द को अलग कर लो तो बचा क्या? ईन बचा। तो कुल धन ईन, ईन क्या हो जाएगा? इसका प्रत्यय हो जाएगा। अगला है माखनलाल चतुर्वेदी की कृति इसमें से कौन सी है। तो याद रखना, इनमें से जो माखनलाल चतुर्वेदी कृति है ना, वो है हिम किरीटनी। हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, ये सब माखनलाल की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है इनमें से आसी धन वचन में कौन सी संधि है। जहाँ भी विसर्ग आ जाए तो संधि कौन सी हो जाएगी भाई साहब? वहाँ पे विसर्ग संधि ही हो जाएगी। तो आशीर्वाद का आसी धन वचन क्या होता है? विसर्ग संधि। पंचामृत, पंचामृत में कौन सा समास है। तो पंचामृत में समास बताना है। तो पंचामृत में आपका द्विगु समास है। कौन सा समास है? संख्या का जहाँ बोध हो वहाँ कौन सा समास होता है? द्विगु समास, यानी 5 अमृतों का समूह। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में उस विकल्प को चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ बताए। मुहावरा देख लेते हैं। तो 9 नगद न 13 उधार, ये मुहावरा है। इसका सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा कि नगद का बेचना उधार के बेचने से अच्छा है। ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नमक का दरोगा, कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो नमक का दरोगा बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपकी रचना है प्रेमचंद्र की, मुंशी प्रेमचंद्र की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें
प्रगति द्योतक पक्ष है, तो इसमें से प्रगति द्योतक पक्ष किस में से है आपको बताना है। तो सीता खाती ही जा रही है प्रगत द्योतक। अब प्रगत द्योतक का मतलब क्या है, जो आपका कंटिन्यूअस की बात करें जिसमें प्रगति हो रही, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही, तो खाती ही जा रही मतलब खा रही यानी कि क्या हो रही है, बढ़ रही है, प्रगति हो रही। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, आपको ये बताना है। तो इनमें से शुद्ध वाक्य चयन करना है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, तो इसमें से तुमने क्षमा मांगी, ये बिल्कुल शुद्ध लिखा है। नेक्स्ट है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बिनु पद चले सुने बिनु काना में अलंकार हो जाएगा आपका विभावना अलंकार। कौन सा अलंकार, विभावना। विभावना कब होता है आपका, जब कोई कार्य किसी कारण के न होते हुए भी हो रहा हो तो क्या हो जाता है, विभावना अलंकार। अब कह रहे हैं कि बिना पद यानी कि बिना पैर के तुम चल रहे हो, बिना कान के सुन रहे हो, तो ये क्या है, ये सब विभावना है। कार्य हो नहीं रहा फिर भी तुम कार्य फालतू करा रहे हो, ठीक है। अगला है निम्नांकित में कौन सा समाचार पत्र मध्य प्रदेश से प्रकाशित नहीं है। तो इनमें से दैनिक आज नामक कोई भी समाचार पत्र मध्य प्रदेश में नहीं है, दैनिक भास्कर, जागरण है, ठीक है। लेकिन चौथा संसार, सांद्र प्रकाश, नव भारत, ये मध्य प्रदेश से प्रकाशित होते हैं। अगला है कि आपका जीवन मंगलमय हो, यह वाक्य किस प्रकार का है। तो आपका जीवन मंगलमय हो, ये जो वाक्य है ना, ये एक इच्छावाचक वाक्य है। कैसा है, इच्छावाचक, मेरी ऐसी इच्छा है कि आप सफल हो, ठीक है। नेक्स्ट है उच्चारण में कौन सी संधि है। तो उद्धन चारण, इसका संधि विच्छेद क्या होता है, उद्धन चारण, हलंत लगा के। तो उच्चारण में आपकी संधि सीधी सी बात है, अगर ता है और व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि व्यंजन का व्यंजन से मेल हो रहा। अगला है पीपर पार सरिस मन डोला, निम्न में से कौन सा अलंकार है। तो पीपर पात सरस मन डोला, इसमें से जो अलंकार हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका उपमा अलंकार, ठीक है। उपमा अलंकार होता कहाँ है, देखो, जब कभी भी सरिस, सम, समान, सी, से जैसे अगर शब्द आ जाए हैं तो उपमा अलंकार होता है, जिसमें एक उपमेय और एक उपमान होता है जो एक दूसरे की विशेषताएं बताते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्न प्रश्नों में से विकल्प में से उसका चयन करना है जो वृत्ति के भेद में सबसे अच्छा हो। देखो अब वृत्ति क्या है, आपका काम क्या है कि अगर गृहकार्य समाप्त हो जाए तो मैं खेलने जा सकता हूँ, ये वाक्य है। इसमें से आपको सही बताना है कि वृत्ति कौन सी है। तो अगर मैं गृहकार्य समाप्त हो जाए तो खेलने जाऊँ, यानी कंडीशनल बात है, यानी कि संकेत दे रहा हूँ, ठीक है, तो संकेतार्थ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो छलिया, मैंने क्या बताया, कभी भी प्रत्यय वगैरह पूछे ना तो सीधी सी बात है, मूल शब्द पहले अलग कर लो। इसमें मूल शब्द क्या है, छलिया में छल है, और बचा क्या, बचा इया। इया कौन सा बचा, छोटा वाला बचा, तो इया आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। पीछे लगा प्रत्यय, आगे लगता तो उपसर्ग हो जाता मूल शब्द की। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द अलि शब्द का अर्थ नहीं है। अलि शब्द का अर्थ नहीं है, ये बताना है। तो इनमें से जो अलि शब्द का अर्थ गले का आभूषण नहीं हो सकता, अलि शब्द का अर्थ सहेली, सखी और भमरा, ये तीनों अलि के क्या है, अर्थ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्न में से 4 विकल्प हैं और उसका चयन करना है जो सही अर्थ बताता हो। अब पहले मैं प्रश्न का वाक्य पढ़ लेता हूँ। ये खग ही जाने खग की भाषा, ये क्या है आपका वाक्य है। सही अर्थ बताता हूँ, देखो सही अर्थ होगा कि साथी ही साथी का स्वभाव जानता है, खग ही जाने, पक्षी ही पक्षी की भाषा जानता है, इसका अर्थ यही होगा, साथी ही साथी का स्वभाव जानता है। अगला देखेंगे, बसंती गब्बर के सामने नहीं नाचेगी, यह किस प्रकार का वाक्य है। सीधी सी बात है, बसंती गब्बर के सामने अगर नहीं नाचेगी तो ये वाक्य आपका निषेधात्मक, नहीं शब्द जुड़ा है तो निषेध होगा, नकारात्मक, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मतदाता शब्द में कौन सा समास है। तो मतदाता शब्द यानी मत को दान करने वाला, इसमें जो समास हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि इसमें कारक की बातें हो रही हैं, ठीक है। देव कब होता है, जब संख्या होता है। बहुव्रीहि कब होता है, जब इसमें दोनों पद प्रधान नहीं किसी तीसरे की बात करें। द्वंद्व कब होता है, जब दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। तो तत्पुरुष इसका राइट आंसर होगा। पूर्वी हिंदी की बोली इसमें से नहीं है, तो पूर्वी हिंदी की इनमें से बोली जो नहीं है, भोजपुरी नहीं है, ठीक है। भोजपुरी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, ये बिहारी की उपभाषा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रहास का पर्याय शब्द बताइए। तो चंद्रहास का जो पर्यायवाची होगा इनमें से कि चंद्रहास, यानी तलवार को चंद्रहास बोलते हैं। डिस्काउंट का अर्थ है, तो डिस्काउंट का अर्थ क्या होगा, बट्टा। बट्टा क्या होता है, डिस्काउंट को बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नैसर्गिक का विपरीतार्थ यानी उल्टा बताना है, विलोम। तो नैसर्गिक का होता है कृत्रिम। नैसर्गिक मतलब क्या होता है, प्राकृतिक चीज़ें, और कृत्रिम मतलब मानव निर्मित चीज़ें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द नहीं है। देशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं उत्पत्ति के आधार पर जिनकी उत्पत्ति का ही पता नहीं चलता, देश के किसी विशेष भूभाग से आते हैं, जैसे लोटा। अब इसमें से देशज बताना है।
तो इसमें से लोटाई तो मैंने बोल दिया देशज है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका है, तो मध्य प्रदेश की जो साहित्यिक पत्रिका, साहित्य के हिसाब से सहकार श्री एक साहित्यिक पत्रिका है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सम्मिलित है, तो विलोम युग्म बताना है, सही है। तो इसमें से सही विलोम युग्म है उदात्त अनुदात्त, बिल्कुल सही है, बाकी आपके गलत हैं, ठीक है। उदात्त अनुदात्त, ठीक है। उदात्त का अर्थ क्या होता है, ऊंचा या महान, अनुदात्त का धीमा या नीचा, बिल्कुल सही है। अगला है इनमें से अशुद्ध वाक्य बताइए, तो अशुद्ध कौन सा लिखा है वर्तनी के हिसाब से कि वह बस इलाके का कुख्यात चोर है, बिल्कुल अशुद्ध है, वह इस इलाके का कुख्यात चोर है। नेक्स्ट देखेंगे अशुद्ध वर्तनी कौन सी है ये बताना है इसमें से, तो एक सेकंड, पिछला वाला शुद्ध बोला था, अशुद्ध, सॉरी पिछला वाला जो है शुद्ध बोला था, वह है इस इलाके का कुख्यात चोर है, बिल्कुल सही लिखा है, बाकी गलत है, ठीक है। शुद्ध शब्द यही होगा। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो इसमें से अशुद्ध वर्तनी बताना है। तो इनमें से जो अशुद्ध वर्तनी आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी ईर्ष्या। ईर्ष्या एक्चुअल में होना ऐसे ही चाहिए और लिखा हो था ऐसे ईर्ष्या, तो ये आपका अशुद्ध हो जाएगा, ईर्ष्या होना चाहिए। नेक्स्ट है अधम अधर्म शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है, तो अधम और अधर्म का अर्थ का सही युग्म क्या हो जाएगा। अधम मतलब होता है नीच, क्या होता है नीच, ठीक है। और अधर्म मतलब क्या होता है पाप करना, क्या करना पाप, तो नीच और पाप यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, अधम और नीच। नेक्स्ट देखेंगे कि दिए गए वाक्य में जो रेखांकित है ना उसमें सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है और नहीं आवश्यकता है तो नहीं करना। देखो वाक्य क्या है आपका कि उज्ज्वल चांदनी में सैर की आनंद आता है, तो उज्ज्वल चांदनी में जो सैर का आनंद आता है, इसमें जो रेखांकित था उज्ज्वल था, उज्ज्वल सही कैसे होगा, ये गलत उज्ज्वल है। उज्ज्वल सही जो होना चाहिए ना वो होना चाहिए 2 बार आधा जाए यानी उज्ज्वल, यानी ये वाला ऑप्शन नंबर 1 इसकी जगह सही होना चाहिए, उज्ज्वल, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सुदामा पांडे की धूमिल की कृत क्या है, तो सुदामा पांडे द्वारा रचित धूमिल जो है ना एक रचना है, ये है क्या, तो कल सुनना मुझे, ठीक है, ये धूमिल की कृति है, कल सुनना मुझे, ठीक है। तो ये था आज का टॉप 40 क्वेश्चन एमपी जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड के सेगमेंट का, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हिंदी का कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब